सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट नेटफ्लिक्स का ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एक वेब सीरीज IC-814 द कांदाहार हाईजैक। उसको लेकर के बवाल शुरू हो गया है। सरकार ने नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट हेड को कल तलब भी किया है। 1999 के कंधार हाईजैक पर बनी ये वेब सीरीज बड़े हंगामे की वजह बन रही है। वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नामों का तो विरोध हो ही रहा है। दावा यह भी है कि 2 आतंकियों के लिए जानबूझकर भोला शंकर नाम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद फिर एक बार बॉलीवुड निशाने पर है। फिल्म मेकर से सवाल यह भी है कि क्या जानबूझकर फिल्म में ISI को एक क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है और आतंकवादियों के प्रति नरमी बरतने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने प्लेन हाईजैक किया तो हाईजैकर्स के हिंदू नाम कहां से आए। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि कश्मीर फाइल्स को कुछ लोग सत्य बताते हैं, पर अब IC-814 में तकनीकी बारीकियां ढूंढ रहे हैं। तो वही TMC ने कहा कि बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी ने पूरी तरीके से झूठ फैलाया है। ट्रोलर्स के लिए सरकार ने नेटफ्लिक्स को नोटिस तक दे डाला। Every man and woman in India and indeed in South Asia knows that hijack of IC-814 from Kathmandu was committed. That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I am very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. शिवम त्यागी, हर्षवर्धन त्रिपाठी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी आपत्ति जताई है कि भोला और शंकर क्यों नाम दिया गया है हाईजैकर्स को, जबकि सच बात यह है कि और 2 किताबों में इस बात की व्याख्या की गई है कि ये कोड नेम है, जो कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपने कोड नेम का इस्तेमाल किया था। सच में उन्होंने बताया था कि हमारा नाम भोला है, शंकर है, चीफ है, बर्गर है, सबने अलग अलग कोड नेम रखे थे। तो फिर ये पूरा विवाद क्यों? नहीं, पद्मा जी, छोटा सा एक मेरे साथ हुआ अत्याचार रखना चाहता हूं कि आपने पहले से ही राजेश गुप्ता को बिना मेरा जवाब दिए हुए जाने दिया। खैर कोई बात नहीं, सॉरी, बहुत उसमें ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम हो रही विषय साफ है। जिस तरह की स्थितियां बनी, अभी भी है प्रॉब्लम? नहीं, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। क्या आप मुझे सुन? ठीक है, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारी आंखों के सामने होने वाली चीज को भी अगर इस तरीके से पेश किया जाएगा तो यह देश के लिए खतरनाक है। इस देश में फिल्मों को देखने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग, इस देश का यूथ, जिस तरीके से और जैसे फिल्मों को देखता है अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही मानकर उसको हिस्ट्री की तरह लेता है। हमारे सामने जो घटनाएं हुई हैं, अगर उन्हीं को इस तरीके से जो है रंग दे दिया जाएगा तो कैसे चलेगा भाई। एक जो है त्रिभुवन से उड़ने वाला, एयरपोर्ट से उड़ने वाला एक जो हवाई जहाज है, उसको कंधार लेकर जाया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से उसको जो आतंकवादी हैं, जो हाईजैकर हैं, वो सारे मुस्लिम्स हैं। और अगर मैं खास तौर पर उनकी बात करूं तो उसमें सारे नाम भोला और जो दूसरा नाम आपने बताया उनको वो दिया गया है। अगर इस तरीके से कोई व्याख्या है तो उसको आने से पहले ही क्लैरिटी देने की आवश्यकता थी। आप मुझे एक चीज बताइए, इस तरह का सेम कहानी अगर किसी दूसरे धर्म के साथ होता तो अब तक तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हंगामा हो गया होता। मैं मानता हूं कि उनका कोड नेम इस तरीके से इस्तेमाल किया होगा जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी उस सीरीज को नहीं देखा है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसको इतना बड़ा टूल बनने के बाद ही क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता, पहले यह चीज क्लैरिफाई कर देनी चाहिए थी कि भाई आतंकवादियों के ये नाम थे, लेकिन कोड नेम के तहत उनको इस तरीके से बुलाया गया तो इस वजह से इनका नाम इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, वरना शिवम को शम्स बनते हुए समय लगने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तहसीन पूनावाला, और आपत्ति शायद ये भोला और शंकर के कोड नेम को लेकर के जताई जा रही है, पर कई सारी उसमें चीजें काफी प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि एक एपिसोड है, आखिरी एपिसोड, उसमें ये दिखाया गया है कि ISI को पता ही नहीं था कि कांधार में क्या हुआ, जबकि सच बात यह है कि ISI ने खुद उसके लिए गोला बारूद गन मुहैया कराई थी। ISI को, आतंकवादियों को इस तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों? ये तो आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को पूछना होगा। इन दिस केस अनुभव सिन्हा को पूछना होगा। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पद्मजा जी? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आवाज आ रही नहीं, मेरा साउंड सडनली चला गया है। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। लगता है आज कुछ काफी प्रॉब्लम हो रही है इसको लेके। हाँ, बताइए। सॉरी। हाँ, तो ये उन्होंने क्यों किया, क्रिएटिव लिबर्टी क्यों ली, क्या लिया, ये आपको अनुभव सिन्हा जी को पूछना होगा। ये इस पे मैं तो जवाब दे नहीं सकता, मैं अनुभव सिन्हा को डिपेंड नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, और इसको मैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला फाइल्स हो, चाहे ये फिल्म हो, आर्ट, सिनेमा, ओटीटी या न्यूज चैनल्स, कहीं पर भी सेंसरिंग नहीं हो सकती। ना सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, ना किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, ना हमारा। जी, किसी को आपत्ति है, जैसे शिवम को या शम्स को अगर आपत्ति हो, वो डेमोक्रेटिक मीन से उसको प्रोटेस्ट करे। अगर आपको ओटीटी का कोई शो पसंद नहीं आता, आप वो ओटीटी शो को सब्सक्राइब ना करें। आपको कोई न्यूज चैनल पसंद नहीं आता, आप चैनल चेंज कर दे। कोई पीस ऑफ आर्ट आपको पसंद नहीं आती, आप आर्ट गैलरी से बाहर चली जाए। आपको कोई किताब पसंद नहीं आती, आप किताब बंद कर दीजिए। सेंसरिंग नहीं होनी चाहिए, सरकार की दखलबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज प्रोजेक्ट की है, आप उसके सामने दूसरा शो बनाओ, उसको सही प्रोजेक्ट करो। कोई गलत न्यूज देता है, आप उसके सामने एक सही न्यूज हो। लेकिन आई एम वेरी अनकंफर्टेबल एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो ये फिल्म हो, कि आप सरकार उसमें हस्तक्षेप दे, किसी भी तरह से सरकार उसमें इंटरफेयर करे, या सरकार के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसमें इंटरफेयर करे। आर्ट और न्यूज में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दैट इज द ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते हो, आप कुछ और बनाइए, नोबडी स्टॉप्स यू। ये एक फ्री कंट्री। शिवम त्यागी, थैंक यू। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी ने नेहरू जी को खादी का कैचुल लिख दिया तो उनको जो है जेल जाना पड़ गया। इस देश में ऐसा भी हुआ है कि किसी एक फेमस सिंगर के भाई को आकाशवाणी पर सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया गया था। इसी देश में जो है किसी ने अगर किसी प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर ने अगर कोई किताब लिखी और उसके ऊपर जो फिल्म बनी तो इस देश में किस तरीके का हंगामा मचा हम जानते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री अपने मीडिया एडवाइजर से मिलना बंद कर दिए थे। तो कृपया करके ये बहुत ही एक रिटोरिक वाली जो भाषा है इसमें, इससे कि मैं इसका विरोध करता हूं, ये करता हूं, ये चलेगा नहीं। We'll have to go point by point। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर किसी कंटेंट को लेकर 140 करोड़ के देश में जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हों और आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर नामों को बदलकर हिंदू नाम रख देंगे और आप मानते हैं कि ये प्रैक्टिकली सही भी है और ऐसा हुआ भी था और ये किसी बुक का रेफरेंस है, तो आप अपनी वेब सीरीज से पहले इस बात को क्लैरिफाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सीधी बात है, वरना इस देश में इस तरह की स्थितियां पहले भी हुई हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है पद्मजा जी, और शायद आप मुझे इस मेरी नॉलेज को आप दुरुस्त कर दीजिए, ये सिर्फ बुक पे रेफरेंस नहीं, माननीय उस वक्त के गृह मंत्री माननीय एल.के. अडवाणी जी का स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर है कि ये नाम रखे गए थे। बिलहाल मैं ना ही मैं इस फिल्म को डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं कश्मीर फाइल को। मैं एक प्रिंसिपल के खिलाफ हूँ और उस प्रिंसिपल के खिलाफ बोलना। तो एक जमाने में सिर्फ दूरदर्शन ही था, तो आज हम पद्मजा जी के शो में क्यों, हम नेहरू जी के जमाने में चले जाए, औरंगजेब के जमाने में चले जाए, चाणक्य के जमाने में चले जाए, उसके पहले हम चले जाए, ये बात नहीं है। वर्तमान में क्या होना चाहिए, वर्तमान में क्या न्यूज में, आर्ट में, फिल्म में सरकार की हस्तक्षेप होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको कोई पसंद नहीं आता, प्लीज आप डेमोक्रेटिक मीन से उसे प्रोटेस्ट कीजिए, प्लीज आप उसे ना देखिए, उसे बॉयकॉट कीजिए, दैट इज फाइन। थ्रेटन करना, बॉयकॉट करना ये गलत है, मैं ये नहीं मानता हूं। और सरकार की खास करके आईएनबी मिनिस्ट्री की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, स्पेशली दो चीजों में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज के अंदर। अगर आईएनबी मिनिस्ट्री न्यूज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में दखल अंदाजी देना शुरू करे, ये बहुत डेंजरस है और हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है। सरकारी दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्योंकि संजय लजार जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जरूरी है पर्सपेक्टिव देने वाले, इसलिए आप जवाब दीजिए 10 सेकंड में। शिवम त्यागी। हाँ, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं तहसीन भाई कि अगर यहां पर मैं हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूं, तो माफ कीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, या जिन्ना का एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, नेहरू का ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, मिसेस गांधी का ही एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि वो इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं और उसमें क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किस किस तरीके से जिन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल किया या उसका फायदा लिया, उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई इस देश ने देखा है। तो भाई मैं उसी का रेफरेंस दूंगा। अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर कोई किताब लिखी गई या फिल्म बनी, उसके बाद क्या क्या हंगामा हुआ, मैं उसी का रेफरेंस दूंगा। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, बार बार जो केरला फाइल्स की, आप कश्मीर फाइल्स की जो आप बात कर रहे हैं, उस कहानी में कुछ भी झूठ नहीं है, उससे भी ज्यादा ब्रुटैलिटी हुई थी, सिर्फ सच्चाई ही दिखाई गई है। आप बार बार उसको यहां पर जो है आईसी 814 से जोड़कर उसको लीगलाइज नहीं कर सकते, गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, उसका फैसला दर्शक कर लेंगे। पर संजय लजार हमारे साथ क्यों जुड़े हैं कि उन्होंने खुद अपने घर वालों को खोया है। जो कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी, आईसी 814 की हाईजैकिंग के 1.5 दशक पहले कनिष्क जो विमान है उसको बॉम्ब किया गया था, उन्होंने अपने घर वाले खोए हैं। और आईसी 814 के जो कई सर्वाइवर्स हैं उनसे संजय लजार जी ने बात की है, खास तौर पर ये नेटफ्लिक्स की सीरीज रिलीज होने के बाद।
जो घर वाले हैं, जो लोग उस प्लेन पे थे संजय लज़ार, वो क्या सोचते हैं इस सीरीज के बारे में? जी, पहली बात थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड मैंने सुना है कि जो तहसीन भाई बात कर रहे थे और बाकी आपके शो पे, सबसे पहली बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दीजिए, ये भारत और पाकिस्तान के बारे में है। ये जो सीरीज है इतना शॉकिंग निकला है, नॉट बिकॉज जो किसी के नाम ओनली बिकॉज भोला रखा गया या शंकर रखा गया, बट ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर नेटफ्लिक्स ने क्लीन चिट दिया है पाकिस्तान को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे पूरे फैमिली कनिष्का बॉम्बिंग में मर गए थे, मैं कैबिन क्रू था, मैं कैबिन क्रू यूनियन का लीडर था। जिस वक्त ये हादसा हुआ तभी भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो मैं संपर्क में रहता था और मुझे ये साफ मालूम है कि ये जब सीरीज निकला है तब से कितने डिफिकल्टी कठिनाई हुई है ये फैमिली लोग को। पूरा उलट पुलट करके प्रेजेंट किया गया है। ये अगर ये फिक्शन है तो फर्स्ट फ्रेम में बड़ा सा लिखो कि ये फिक्शन है, नाम डाल के फिर छोटे से अक्षरों में लिखे फिक्शनलाइज्ड कंटेंट नहीं चलता। तहसीन भाई बोल रहे वी शुड नॉट हैव सेंसरशिप इन ओटीटी। अगर फॉरेन ओटीटी कंपनीज ऐसे बनाएंगे जहां आधा फिक्शन है और आधा न्यूज क्लिप्स डालते रहेंगे, वाजपेयी जी को दिखाए, अडवाणी जी को दिखाए, जसवंत सिंह जी को दिखाए, ब्रजेश जी को दिखाए और आज के एनएसए डोवल जी को दिखाए, कल कोई नया सीरीज आएगा जो इंदिरा जी को दिखाएंगे या राजीव जी को दिखाएंगे। मेन मुद्दा ये है कि एंटी इंडियन क्यों जाए? हाउ कैन यू गिव आईएसआई क्लीन चिट? वो पहली बात। फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज इतने सारे थे ये सीरीज में, मैंने आज सवेरे पूरा ट्वीट का चेन डाला था, ऑलमोस्ट 10 और 12 ट्वीट्स। आपको मालूम है विद इन 15 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट ब्लॉक हो गया, सब के सब ट्वीट्स डिलीट हो गए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। तो इसका मतलब क्या है? नाउ एक तरफ से ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अगर क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए आप लिखो ये फिक्शनलाइज्ड कंटेंट है। जब भी आप दिखा रहे प्रधानमंत्री को देश के या ऑपोजिशन लीडर, आपको ये भी मालूम होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था रिलीज होने से पहले। हमें ये भी मालूम है कि जब ये हादसा हो रहा था तो मुंबई में 4 जनों को पकड़ा था, वहां से पूरे 5 हाईजैकर्स के नाम निकले थे। तो ये सब फिल्म मेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये दिखाना। अभी जब दूसरी बात है कि यहाँ 2 बुक के आधार पे सेकेंड शॉट में एक बुक का नाम आ जाता है जो एक जर्नलिस्ट और एक पायलट के द्वारा लिखा गया। लास्ट फ्रेम में दिखाया गया है कि एक दूसरा क्रू मेंबर के, वही लोग बोलते हैं और या मुझे से संपर्क कर रहे हैं कि ये गलत दिखा रहा है। कौन इसमें, इसका कौन जिम्मेदार होगा? हु इज गोइंग टू इंटरवीन हियर? बिकॉज हमारे जो मैकेनिज्म है कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी आप देखो ना, एक सीन है जो दुबई में दिखा रहे हैं कि बात कर रहे हैं रेडियो पे और बोल रहे हैं कि कुरान रिसाइट कर रहा है और बोल रहा है कि आप इनको छोड़िए। वो पाकिस्तानी बोला गया, मैं पाकिस्तानी हूँ, हकीकत में वो अरब था, अब्दुल्ला का नाम का नेगोशिएटर, प्रोफेशनल नेगोशिएटर था। तो ये कौन सा क्रिएटिव लाइसेंस है कि आप यूएई अरब एमिरेट्स के दुबई के जो फोर्सेस है उनको रिप्लेस करके पाकिस्तानी डाल दिया? आई मीन इट्स ओनली टू व्हाइट वॉश आईएसआई इन्वॉल्वमेंट और कुछ नहीं है। आप देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं तहसीन, संजय लज़ार कह रहे हैं ये एंटी इंडिया, भारत के खिलाफ नैरेटिव दिखाया गया है और इसीलिए सरकार को सवाल पूछने का तो हक है। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं संजय भाई के सामने अपना सर झुकाता हूँ। बहुत बहुत कंडोलेंसेस आपके परिवार के साथ जो ये, और आप जैसे लोग हैं जो इस देश को महान करते हैं। तो मैं आपके सेंटिमेंट से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई फील वेरी पेन। और ये सच में दुख का विषय है पद्मजा जी। हर्षवर्धन जी भी यहाँ पर शो पे मौजूद, हर्षवर्धन जी भी इस शो पे मौजूद है कि इतनी कमजोर सरकार है, इतनी वीक सरकार है। सोचिए संजय भाई जैसे व्यक्ति जो इस पद पे, जिनके परिवार के लोग ने बलिदान दिया इस देश के लिए कनिष्का बॉम्बिंग में, उस जैसे व्यक्ति का ट्वीट डिलीट होता है। इतनी कमजोर सरकार है, अब क्या करे? मैं तो पहले से कह रहा हूँ सरकार को भगाओ, देश को बचाओ। लेकिन बात ये नहीं है, मैं पॉलिटिक्स करने को यहाँ नहीं आया। कमजोर सरकार तब भी थी, आज भी।
प्रॉब्लम पॉइंट यह है, मैं एक बड़े प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ। पद्मजा जी, क्या इस देश में डिबेट होनी चाहिए, क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आर्ट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, न्यूज पे सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए? या मैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, या एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ पीपल फ्रॉम दैट फ्रेटर्निटी ठीक है, होने, जिससे न्यूज में होना बड़ा डिबेट है। जैसे हर्षवर्धन जी अगर कोई स्टोरी करते हैं, मान लो वो कांग्रेस सरकार इन कर्नाटका के खिलाफ करती है, बीजेपी सरकार से केंद्र के खिलाफ, क्या वो देश विरोधी या राज्य विरोधी स्टोरी हुआ? नहीं। तो वो एक सेल्फ मैकेनिज्म, एक स्टोरी में गलती हो सकती है, सेल्फ मैकेनिज्म हो या सरकार का, ये डिबेट है। ठीक है। तो सरकार रेगुलेट करे या जनता ही आपस में चर्चा करके बॉयकॉट करे, ये हम आप पर छोड़ते हैं। जनता इसको बॉयकॉट करे।